हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेस्ट वाली ट्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरह से याद कर सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट ट्रिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं। एंड देखो यार, दो यूनिट है हमारी, एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड उन दोनों यूनिट का मेजर पोर्शन जो है ना, इनकी वजह से चलने वाला है। एंड फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन। 5 एप्लीकेशन है, बिल्कुल बेस्ट वाली तरीके, मजा आ जाएगा आपको। मतलब आज वाली वीडियो बिल्कुल बेस्ट है आप लोगों के। एंड वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सिर्फ एक बात कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अपलोड हो चुके हैं, जो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए इक्वली यूजफुल हैं। नोट्स ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से देखिए। एंड वो सब कुछ फ्री है। एंड जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, उन्हें मैं बोलूंगा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। भारत पंचाल जेईई आपने कोर्स यूज करना है। एंड वहां पे आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी टोटली फ्री है, बिल्कुल फ्री। जेई की रेगुलर क्लास है सुबह शाम, जहां पे मैं आपको जेई के क्वेश्चन कराता हूं चैप्टर वाइज। तो अभी देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले भी कराई है, उसमें 10 to 12 एलिमेंट्स के बारे में थी, वो आपको यहाँ से आई से मिल जाएगी, वो ट्रिक भी आप देख सकते हो। एंड ये है नए वाली ट्रिक, बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर फुल कर देना है, ठीक है। जैसे कि अपना चैनल फेमस है कि हर एक टॉपिक को फनी ट्रिक्स से हमने पढ़ना है। तो पढ़ते हैं कैसे हम इन एलिमेंट्स के ऑर्डर को याद रख सकते हैं। देखिए, वैल्यूज तो आपको प्रैक्टिस से ही याद होगी, या फिर वैल्यूज आपको गिवन ही होती हैं, ठीक है। बट आपको एक ऑर्डर याद हो जाए, उससे भी बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। पहली बात तो ये समझिए चलो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स in the increasing order of their standard reduction potential. Standard reduction potential means आपने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को क्या मान लिया गया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है। तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, या फिर क्या कह सकते हो? डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? कैसे निकलता है? अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, इनके साइन चेंज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। मतलब ये जो लिथियम के लिए -3.05 वोल्ट है, अगर इसको आप +3.05 लिख दोगे तो ये कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को आपने अरेंज कर दिया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाहर कोई नहीं आने वाली, गारंटेड। मतलब जो भी आती है आपकी, वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी है। अभी बात यह है कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, लीटा कभी कार नहीं मांगेगी। लीटा कभी कार नहीं मांगेगी आलिया जानू। एंड याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ हर ट्रिक हमारी
फन के लिए होती है। एंड आपको 2 या 3 मिनट देनी है भाई, आपको ये कहोगे सर मजा आ गया, बिल्कुल बेस्ट वाली चीज है, ठीक है ना। क्या लीटा कभी कार नहीं मांगेगी आलिया जानू। लीटा मींस लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। हो गया, ये हमारा एक पैरा है। अगले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सीआर। सीआर से हम बनाएंगे डोंट क्राई। डोंट क्राई। फनी, फनी को कुछ ऐसे लिखेंगे, फनी सोनिया पंजाबन या सोनिया पंजाबन। फनी सोनिया पंजाबन है क्यूट। दूसरा पैरा, डोंट क्राई, फनी सोनिया पंजाबन है क्यूट। क्राई क्रोमियम, आयरन, निकल, इसे क्या बोलते हैं, टीन, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो 0.00 वोल्ट होती है। इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, मतलब इसकी ना तो इलेक्ट्रॉन लेने टेंडेंसी होती है ना देने टेंडेंसी होती है। पता हो शी मैंने आप लोगों को करवाया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें सारा कांसेप्ट आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं। इसको आई अंग्रेजन भारत ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से फिर। क्लियर हुआ, क्या मुश्किल था भाई, रिपीट कर रहा हूं। लीटा कभी कार नहीं मांगेगी आलिया जानू। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। डोंट क्राई, फनी सोनिया पंजाबन है क्यूट। डोंट क्राई, फनी सोनिया पंजाबन है क्यूट। क्रोमियम, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फनी सोनिया पंजाबन है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बनेगा ये, फनी सोनिया पंजाबन है क्यूट। आई अंग्रेजन भारत ऑस्ट्रेलिया से फिर। आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन, गोल्ड, फ्लोरीन। मैंने आप लोगों को, कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो हो जाते हैं कि गोल्ड किसे कहते हैं, सिल्वर किसे कहते हैं। एक होता है एजी, एक होता है एयू। सिंपल बता रहा हूं, देखो भाई हमारी इज्जत कौन डिजर्व करता है, हमारी इज्जत डिजर्व करता है गोल्ड, बट कलयुग है उल्टा ही होता है चक्कर। तो गोल्ड को हम बोलते हैं एयू, सुनाई नहीं देता तेरे को, और सिल्वर को क्या बोलते हैं, एजी। सुनते हो क्या, समझ आया? गोल्ड सिल्वर ज्यादा इज्जत डिजर्व कौन करता है, गोल्ड, बट हम कलयुग है उल्टा चक्कर चल रहा है, गोल्ड को बोलेंगे एयू और सिल्वर को बोलेंगे एजी। क्लियर? तो चलिए ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका। चलिए अभी देख लिया कि यार सिंपल सी ट्रिक आप लोगों ने कि कैसे हम आसानी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं एप्लीकेशंस की। 5-6 एप्लीकेशन है, सारी की सारी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एप्लीकेशंस की। सबसे पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो कौन सी पावर बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा, मतलब वो ऑक्सीडेशन अच्छी करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन अच्छी करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जिनकी भी वैल्यू नेगेटिव में है, लाइक अगर मैं बात करूं लिथियम की या फिर कैल्शियम की, लिथियम की वैल्यू होती है -3.05, इसकी वैल्यू होती है भाई कैल्शियम की वैल्यू होती है -2.87।
तो ये ऑक्सीडेशन अच्छी शो करेंगे, ऑक्सीडेशन अच्छी शो करेंगे, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छे। दूसरी बात करें, मान लीजिए कॉपर है आपके पास या सिल्वर है, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, इसकी होती है प्लस 0.34 वोल्ट, इसका होता है प्लस 0.80 वोल्ट। तो ये क्या शो करने वाले हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन शो करने वाले हैं, तो ये अच्छे क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस तरह से आप किसी सेल में बता सकते हो कि कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा, कौन एनोड है, कौन कैथोड है। अगर मैं आपको बोलूं, आपको दिया हुआ है जिंक कॉपर सेल, बहुत कुछ होता है सीरीज में पोजीशन देखना। अब देखिए जिंक सीरीज में ऊपर है, ऊपर वालों पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक किस तरह काम करेगा, एक्ट एज एनोड। एनोड क्या होती है, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन अक्कर। आप इसके लिए सिंपली शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, ओए। ओए मतलब ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। जिंक कॉपर सेल है, तो आप देखोगे सीरीज में ऊपर कौन है, रिपीट कर रहा हूं, सीरीज में ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। तो ये आपका जिंक है, ये आपका कॉपर है। तो जिंक एनोड का काम करेगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगी। और अगर कॉपर की बात करें तो एक्ट एज, ये किसकी तरह काम करने वाला है भाई, कैथोड की तरह, इसका अपोजिट होगा, ठीक है, जिसपे क्या होगी, रिडक्शन होगी। बात क्लियर है। किसी दूसरे सेल की बात करें, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सिल्वर कॉपर सेल की। अगर मैं सिल्वर कॉपर सेल की बात करूं तो आप ये देखो यार, इनमें सीरीज में ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तो इनको मिटाओ पहले तो। सिल्वर कॉपर ये रहा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है, और उन पे ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एनोड पर। तो कॉपर किसका काम करेगा यहाँ पे, एनोड का। सिल्वर पर क्या होगी, बाकी सारा कॉपर सिल्वर सेल होना चाहिए, क्या होगी भाई, ये कैथोड का काम करेगी, और इस पे होगी रिडक्शन। देखिए यार इसकी सैकिंग एप्लीकेशन क्या क्या फायदा है। दूसरा फायदा क्या है भाई, इससे नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we can predict the feasibility or spontaneity of a redox reaction। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि कोई रिडक्शन होने वाली है, रिडॉक्स रिएक्शन, या नहीं होने वाली। एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था भाई, अगर याद हो आपको, कि एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन होती है भाई रिडक्शन। सिर्फ एक बात आप याद रखिए कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, सिर्फ एक बात कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव बढ़ता है तो घटेगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव बढ़ रहा है, रिडक्शन में पॉजिटिव घटेगा, नेगेटिव बढ़ेगा। और दूसरा शॉर्टकट याद रखिए, नीर। नीर बोले तो पानी, रेलवे का पानी का ब्रांड नीचे रिडक्शन होगी। दूसरा शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है, नीचे क्या होगी, रिडक्शन होगी। एक सेल हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे है Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव gives Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है? तो पहले तो आप इस रेडॉक्स रिएक्शन को चेक करोगे, किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है, एंड फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बताओगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए कंपेयर कर लीजिए Fe को Fe से, कॉपर को कॉपर से। चार्ज चेक कीजिए, Fe पर कितना चार्ज है 0, यहाँ पे कितना चार्ज है +2, कॉपर पे +2 चार्ज है,
जीरो चार्ज है। Fe पे 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता किसमें है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन में। जब ये ऑक्सीडेशन है तो पड़ोसी रिडक्शन है, या फिर देख लो +2 से 0 हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। आयरन पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर पे रिडक्शन हो रही है। अभी रूल क्या बोलते हैं, रूल क्या बोलता है, अभी नीचे रिडक्शन होगी, नीचे रिडक्शन होगी। अब देखो आयरन देखो सीरीज में कहां है, ये रहा। कॉपर देखो सीरीज में कहां है, ये रहा। तो आयरन और कॉपर में से कॉपर नीचे है, नीचे क्या होती है रिडक्शन, और कॉपर पे हो क्या रही है रिडक्शन हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, यस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। आ रही है बात समझ में? दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये है Ag CO2 पॉजिटिव गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस C, ये। तो अभी आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे सिल्वर को सिल्वर से, कॉपर को कॉपर से। ध्यान से समझिए, एंड मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 0 से प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, दूसरी अपने आप क्या है भी रिडक्शन है, या फिर आप चेक भी कर सकते हो, ये +2 से 0 हो है। तो अभी आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, अभी आप देखोगे कि दोनों में से नीचे कौन है, सिल्वर और कॉपर। ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर। तो सिल्वर नीचे है, और नीचे कौन सी रिएक्शन होती है, नीचे रिएक्शन होती है रिडक्शन, यानी कि सिल्वर पे रिडक्शन होनी चाहिए, और सिल्वर पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये बात रूल्स के अगेंस्ट चलेगी। तो आप क्या लिखोगे, नो दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर हुई? अरे भैया क्लियर है ना, सिंपल सी तो बात है। आप पहले ये चेक कर लोगे किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है, फिर आप ये देखोगे सीरीज में पोजीशन क्या है। सीरीज की बात ये है भैया नीचे वाले की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, नीचे वाले पे हमेशा रिडक्शन होती है, और इस तरह से आप बता सकते हो कोई रिडक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, whether a metal react with dilute mineral acid or not, and will evolve हाइड्रोजन गैस और नॉट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नहीं है कई बुक्स के अंदर, तो आपको समझ में आनी चाहिए भाई क्या रहता है इसके अंदर। कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ कराई, देन क्या होगा, कॉपर की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ कराई, देन क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, एंड आपको आंसर करना है। तो देखिए जितनी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, सिंपल बता रहा हूं, जितनी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी उसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट करने वाली हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड अगर कोई मेटल उससे नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे, तो वहां पे एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। और अगर आप जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगी, यहां पे बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है। अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं सिल्वर की विद HCl, देन क्या होगा, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है, तो अगर हाइड्रोजन से नीचे है तो वहां पे रिएक्शन नहीं होने वाली है। एंड अगर किसी और के साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, मान लीजिए एल्यूमिनियम के साथ है, HCl की रिएक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। मेन बात ये है। अब Al की वैलेंसी 3 होती है, तो AlCl3, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है एल्यूमिनियम,
दैट्स व्हाई जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है उनके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा, एंड अगर कोई हाइड्रोजन से नीचे है तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और इसी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जो सल्फ्यूरिक एसिड है उनको कभी भी जिंक के वेसल में स्टोर नहीं किया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैन वी स्टोर सल्फ्यूरिक एसिड इन जिंक वेसल, तो आंसर है नो। रीजन, वहां पे जिंक रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, किसी और के वेसल में, कॉपर वगैरह के वेसल में ही स्टोर किया जाता है। क्लियर है? चलो पहले से नोट कर लो आप लोग। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टू चेक द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से, देखो 10th क्लास तक तो एक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज के नाम से ही, एक्टिविटी सीरीज के नाम से ही फेमस थी। ये हमें एक्टिविटी ही बताती है। ऊपर जो होती है ना वो आसानी से लूज करना पसंद करती है इलेक्ट्रॉन्स को, जितना ऊपर होगा मतलब वो लूज करना पसंद कर रहा है, जितना नीचे जा रहे हैं वो गेन करना पसंद कर रहा है, ये बात याद रखिए। एंड अच्छी मेटल किसे बोलते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अच्छी मेटल कौन है? लिथियम इज मोस्ट एक्टिव। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं, एंड कंपटीशन के अंदर आया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे एक्टिव कौन है? लिथियम। एंड लीस्ट एक्टिव कौन है? जो सबसे नीचे है, फ्लोरीन इज लीस्ट एक्टिव, सबसे कम एक्टिव है। ऊपर मेटालिक रिएक्टर बढ़ता है, नीचे नॉन मेटालिक रिएक्टर बढ़ रहा है। अगर कभी दो मेटल दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा एक्टिव है, मान के चलिए आपसे कैल्शियम और सोडियम के बीच में पूछा गया कौन ज्यादा एक्टिव है, कैल्शियम और सोडियम में से, तो आप देखोगे सीरीज में कौन ऊपर है? जो ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है। ऑब्वियस, रिपीट कर रहा हूं, जो ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है, नीचे जाने एक्टिविटी कम हो रही है, तो ज्यादा एक्टिव कौन होगा? यहाँ पे भी कैल्शियम होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलिए नोट कर लेते हैं। एंड लास्ट एप्लीकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भी, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसे ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड बोलते हैं कई बार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ऐसा क्या फॉर्मूला होगा, क्या सीन है, समझते हैं। देखिए हमने सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा है। अगेन मैं बोलूंगा आप सीरीज में कीजिए, ये 6th-7th वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इससे पहले वाली सारी देख लेनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से करवाई हुई है। तो ऐसे होती है एम एन पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, ए एन पॉजिटिव ए। तो हमें पता है कि लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, राइट में हमेशा रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। ये राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है। अगर आपको ईएमएफ निकालनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला रहेगा आपका राइट माइनस लेफ्ट। अगर आपको इस तरह से सेल दे रखा है तो सिंपली आप लगा सकते हो राइट माइनस लेफ्ट। अगर आपको इस तरह से नहीं दे रखा, मान लीजिए आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, तो आप करोगे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, आरओ। क्या? आरओ, रामलाल का आरओ। रामलाल का आरओ। रामलाल मतलब राइट माइनस लेफ्ट, आरओ मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, एंड या फिर क्या हो सकता है कैथोड माइनस एनोड। अगर आपको दे रखा है ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है, तो आप कैथोड माइनस एनोड भी कर सकते हो। एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। सबसे फेमस रिएक्शन है ये। आपको इसका इनोड सेल निकालना है, तो आप करोगे क्या? जिंक को कंपेयर करोगे जिंक के साथ, कॉपर को कंपेयर करोगे कॉपर के साथ। आप चेक कर पा रहे हो जिंक पे 0 है, यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज है, यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है, यहाँ पे कॉपर पे
जीरो चार्ज है, 0 से +2 हो रहा है। ये देखिए यहां पे कितना चार्ज है कॉपर पे, 0 चार्ज है। तो अभी 0 से +2 चार्ज है, मतलब 0 से +2 है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। तो अभी बताया ये ऑक्सीडेशन है, एंड ये +2 से 0 हो रहा है तो ये रिडक्शन है। इस केस में आपको ई नॉट सेल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन आर होकर के। रिडक्शन हो गया कॉपर पे, तो आप कॉपर की वैल्यू देखोगे, कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, +0.34 माइनस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, -0.76। ये 0.34 प्लस 0.76, ये 1.10 वोल्ट। कई बार पेपर में ये बात बनती है कि क्या आप ई नॉट सेल की वैल्यू देख के बता सकते हो कि ये सेल पॉसिबल है या नहीं? जी हाँ, बता सकते हो। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेल पॉसिबल है, वो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। एंड अगर वो नेगेटिव है तो वो सेल पॉसिबल नहीं है, वो रिडॉक्स रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा कुछ और आ गया, अगर आपको सेल रिप्रेजेंट कर रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, Ni2 पॉजिटिव गिव्स Ag पॉजिटिव बाय Ag। आपको इसकी इनोड सेल की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली निकाली जा सकती है। क्या करोगे आप, राइट माइनस लेफ्ट, सिल्वर की वैल्यू माइनस कर दोगे निकल वाले की वैल्यू, ये आपको दे रखी है सीरीज में, ये आप लोगों ने खुद करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड उसकी एप्लीकेशन, बिल्कुल बेस्ट वे में, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक करें, शेयर करें। स्टिल आपके कुछ डाउट है मैसेज में मुझे बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।